बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हवा की बेटी, क्या उसका ज़िम्मेदार मैं हूँ? ये सब मेरी वजह से हुआ। क्या वो मेरी वजह से इस रास्ते पर चल पड़ी है? आज वो पूरे शहर में बदनाम है। लोग उसके बारे में क्या क्या बातें बनाते हैं, लेकिन मुझे यकीन नहीं आता। यकीन करूँ भी तो कैसे? वो तो इतना गिर नहीं सकती। वो तो ऐसी नहीं थी। ज़िंदगी के 5 साल हम एक दूसरे के साथ गुजार चुके थे। मैं जानता हूँ वो कैसी है। वो मुझसे एक क्लास पीछे थी। अब्बा के तबादले के बाद हम जमशेदपुर आ गए। मैं 9वीं जमात में दाखिला लेकर इस नए स्कूल में आया था। यहाँ पहली बार उससे मेरी मुलाकात हुई। वो 8वीं क्लास में थी। ब्रेक में उसने मुझसे पानी मांगा था। इस तरह हमारी पहचान हो गई और हम अच्छे दोस्त बन गए। फिर ये सिलसिला कॉलेज तक चला। हम हर वक्त साथ साथ ही रहते। वैसे हमारा पूरा एक ग्रुप बन चुका था जो स्कूल से कॉलेज तक रहा। पूरा ग्रुप साथ घूमता फिरता, साथ खाते, साथ पढ़ते। लेकिन हम दोनों में ज़्यादा ही बनती थी। हालांकि दोस्ती के अलावा हम दोनों में दूसरा कुछ नहीं था, लेकिन ग्रुप और कॉलेज में हम दोनों के नाम जोड़ दिए गए थे। फिर वो वक्त भी आया जब हम सब जुदा हो गए। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद मैंने अपना छोटा सा कारोबार शुरू कर दिया और वो सिलाई कढ़ाई का काम करने लगी। एक ही शहर में रहने की वजह से हम दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से टकरा ही जाते थे। दिल मन की बातें करते, स्कूल कॉलेज की यादें ताज़ा करते और अपने अपने रास्ते में निकल जाते। लेकिन एक दिन वो बहुत ही परेशान और सरापा गमगीन मेरे कारखाने पर आकर कहने लगी, तुम जानते हो मेरी शादी होने वाली है। मैंने खुशी से उसकी तरफ देखकर कहा, अरे वाह, मुबारक हो। कब है तुम्हारी शादी? वो हैरत और अफसोस से मेरी तरफ देखने लगी। मैंने प्यार से उसके सर पर चिप्त लगाते हुए कहा, ऐसे क्या देख रही हो? अरे भाई, मैंने पूछा है कब है शादी। वो थोड़ी देर खामोश खड़ी मुझे देखती रही और वापस जाने के लिए मुड़ गई। मैं दौड़कर उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। क्या बात है, तुम बहुत परेशान नज़र आ रही हो। मेरी बात का जवाब तक नहीं दिया और जा रही हो। अजीब हरकतें कर रही हो। पहले कभी तुमने ऐसा नहीं किया। सच सच बताओ, क्या बात है? लेकिन वो गुमसुम खड़ी पागलों की तरह मुझे देखे जा रही थी, जैसे वो कुछ कहना चाह रही हो लेकिन उससे अल्फाज नहीं मिल रहे थे। मुझे लगा उसकी तबीयत ठीक नहीं। मैंने उसे उसके घर पहुंचा दिया। कुछ दिनों बाद कॉलेज के किसी साथी से मुलाकात पर पता चला कि उसकी शादी हो गई। ये सुनकर मैं बहुत खुश हुआ। उसे उसके नए सफ़र के लिए दुआएं दी। फिर उसके बाद उसकी कोई ख़बर नहीं मिली। वक्त गुज़रता गया। अपने घर कारोबार में ऐसा उलझा कि दुनिया व माफिया से बेखबर हो गया। मेरी भी शादी हो चुकी थी और अल्लाह के करम से 2 फूल जैसे बच्चे भी थे। अचानक एक दिन पता चला कि उसके शोहर का इंतकाल हो चुका है। वो बेवा हो गई। ये सुनकर बहुत अफसोस हुआ। दिल दर्द से तिलमिला उठा और आंखों से आंसुओं का सैलाब जारी हो गया। दिल में ख्याल आया उसे जाकर मिल आऊं। कॉलेज स्कूल के तमाम शब रोज़ नज़रों के सामने रक्स करने लगे। कितने प्यारे दिन थे। ना दुख था, ना कोई गम, ना परेशानी, ना फ़िक्र माश। कितनी हंसती रहती थी, कितनी चंचल लड़की थी। उसे ज़िंदगी ने कितना बड़ा गम दिया। उस रोज़ मुझसे कुछ ना खाया गया, ना सोया गया। मेरी आंखों में बस उसी का चेहरा घूम रहा था। इतनी मासूम और भोली भाली लड़की इतना बड़ा गम कैसे सह रही होगी। मैं बहुत गुमसुम बैठा रहा। मेरी बीवी ने जब मेरी ये हालत देखी तो पूछ बैठी। मैंने शुरू से आखिर तक उसे पूरा माजरा कह सुनाया। तमाम वाक़यात सुनने के बाद मेरी बीवी की आंखों से आंसू उमड़ आए। वो मुझसे कहने लगी, और आप अब तक यहाँ बैठे हैं, जाएं अपनी दोस्त के पास, उससे मुलाकात करें, उसे तसल्ली दें। मैं हैरत और ताज्जुब से अपनी बीवी का चेहरा देखते हुए सोचने लगा, वारी औरत ज़ात, शायद मोहब्बत और इंसानियत का वजूद तेरी वजह से ही दुनिया में ज़िंदा है। वारी ईसार और कुर्बानी की मूरत। किसी के गम को अपना गम बना लेना कोई तुझसे सीखे। किसी के दर्द को अपने अंदर महसूस करना तेरी ही ज़ात से वाबस्ता है।
इसलिए ही खुदा ने तुझे माँ का दर्जा दिया है। इसी वजह से तू बहन भी है और बेटी भी और एक अच्छी पाक दोस्त भी। माना कि तेरी अज़मत माँ है, लेकिन तेरी बुलंदी और वक़ार एक नेक और पाकीज़ा बीवी की सूरत में दुनिया को मुनव्विर और मुअत्तर कर रही है। आगे अल्फाज नहीं कि तेरी अज़मत बयान करूँ ए मुहतरम औरत ज़ात। खैर मैं उसके घर पहुँच गया। वो मेरे बारे में सुनते ही अपने आप पर काबू ना रख सकी और ज़ारों के तार रोने लगी। इसकी वो करबनाक सिसकियाँ पर्दे के उस पार भी साफ साफ सुनाई दे रही थी, लेकिन मैं मजबूर था, उससे बात नहीं कर सकता था, उसे तसल्ली नहीं दे सकता था, उसके सर पर हाथ रखकर उसे यह एहसास नहीं करवा सकता था कि मैं हूँ ना। अभी इद्दत के दिन पूरे होने तक और सब्र बाकी था, लेकिन मैं 2-3 दिन बाद उसके घर ज़रूर चक्कर लगा आता। इद्दत की मुद्दत पूरी होने के बाद मैं उसे दिल बहलाने के लिए बाहर ले जाता, उसकी दिलजोई करता, उसके गम को हल्का करने की कोशिश करता, उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारता, बस दोस्ती के हक़ की खातिर, उसकी इस बेलौस दोस्ती की खातिर जो उसने स्कूल कॉलेज में निभाई थी। खैर मैं हर तरीके से उसे खुश करने की कोशिश में लगा रहा, लेकिन ये मुआशरा ना किसी जज्बे को समझता है ना किसी रिश्ते को। बस शुरू हो गए सारे मिलकर, तरह तरह की बातें होने लगी। मेरे इस पाक जज्बे को हिवस का नाम दे दिया गया। हद तो तब हो गई जब एक मासूम बेवा औरत से हमदर्दी करने की बजाय, उसके दुख में उसे तसल्ली देने की बजाय, मुआशरा ये कहने से नहीं चुका कि वो बेचारा बंदा क्या करेगा, ये औरत ही ऐसी है। शोहर के मरने के बाद अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए इस बंदे को फांस लिया है। ये सब कुछ हो जाने के बाद मैंने उसके घर आना जाना बंद कर दिया, मगर लोगों को इस पर भी करार ना आया। वो मेरे पास आकर तरह तरह की बातें करते, कहते अब तुम नहीं तो उसने किसी और को अपनी जुल्फ़ों का असीर बना लिया है, आए दिन वो किसी दूसरे शख्स के साथ नज़र आती है, हर रात उसको एक नए बंदे के साथ देखी जाती है, वगैरह वगैरह। जितने लोग उतनी बातें। मैं ये सब सुन सुनकर परेशान हो चुका था और ख़ुद को इस बात का मुजरिम तस्वुर करने लगा था। अगर मैं उसके साथ बाहर आता जाता नहीं तो ये सब बातें पैदा ही नहीं होती। मैं अक्सर सोचता क्या इसका ज़िम्मेदार मैं हूँ, ये सब मेरी वजह से हुआ है। क्या वो मेरी वजह से इस रास्ते पर चल पड़ी है? आज वो पूरे शहर में बदनाम है, लोग उसके बारे में क्या क्या बातें करते हैं, लेकिन मुझे यकीन नहीं आता। यकीन करूं भी तो कैसे? वो तो इतना गिर नहीं सकती, वो तो ऐसी नहीं थी। ज़िंदगी के 5 साल हम एक दूसरे के साथ गुजार चुके थे। मैं जानता हूँ वो कैसी है, लेकिन ठहरा बशर। मैंने ही उस पर नज़रें रखनी शुरू कर दी, या साफ साफ कहूँ तो उसकी जासूसी शुरू कर दी। मगर कहीं कभी इत्तेफाकन भी वो मुझे किसी के साथ तो क्या बाहर भी नज़र नहीं आई। उसने ख़ुद को घर में कैद कर लिया था। वो मासूम अकेली लड़की दुनिया के जहरीले लहजों के तीर कैसे बर्दाश्त कर सकती थी? सो अपने आप को ज़िंदा ही घर के मकबरे में दफन कर लिया। इधर लोगों की चहमगोइयाँ रुकने का नाम नहीं ले रही थी। धीरे धीरे ये बातें मेरी बीवी के कानों तक जा पहुँची। मेरी बीवी मुझसे कहने लगी, बाहर क्या बातें चल पड़ी हैं आपको पता है? मैंने हैरत से कहा, कौन सी बातें? आपकी और आपकी बेवा दोस्त की। मैंने कहा, जानता हूँ मगर क्या कर सकता हूँ। मेरी बीवी मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोली, सबका मुंह बंद कर दीजिए। मैं समझा नहीं, इतने लोगों का मुंह मैं कैसे बंद कर सकता हूँ? आप ही बंद कर सकते हैं। मेरी बीवी मुझे प्यार से कहते हुए बोली। मैं हैरत से उसकी तरफ देखकर बोला, पहेलियाँ ना बुझाओ, साफ साफ कहो क्या कहना चाहती हो। फिर जो मेरी बीवी ने कहा उसे सुनकर मैं हवा की बेटी की अज़मत को सलाम करने से अपने आप को ना रोक सका। मेरी बीवी बोली, उस बेचारी से निकाह कर लो। मैं दम खुद अपनी बीवी को देखता रह गया जो मुस्कुराए जा रही थी। मैंने आगे बढ़कर अपनी बीवी को गले से लगा लिया और कहा, नहीं नाज़ो, मैं तुम्हारी जगह किसी और को सोच भी नहीं सकता। वो बोली, मैं जानती हूँ मेरे सरताज, लेकिन मैं इतनी भी खुद गर्ज नहीं कि अपने शोहर की दोस्ती को ऐसे रुस्वा और ज़लील होते देखती रहूं। और रही मेरी बात तो क्या हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां एक साथ नहीं रहती थी? मैं आपको वादा देती हूँ हम सब एक साथ बहुत खुश रहेंगे।
मैंने अपनी बेवा दोस्त से निकाह कर लिया। अब हम एक साथ बहुत खुश हैं। मेरी दोनों शरीके हयात सगी बहनों की तरह प्यार और मोहब्बत से रहती हैं। दूसरे निकाह से मेरे घर हवा की बेटी ने जन्म लिया है। वही हवा की बेटी जिसकी इशारों कुर्बानी दूसरे की तड़प और मोहब्बत के जज्बे के आगे ये आदम का बेटा अपना सरे खम करता है। वाह, तभी अल्लाह ने हवा की बेटी की ये अज़मत और बुलंदी रखी है कि आदम के बेटे की जन्नत भी हवा की बेटी के कदमों में है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा।